पिछला क्लास जो हार्डवेयर से स्टेप चला था, किस चीज़ से चला था? हार्डवेयर से। तो हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के दो पहलू, दो भागों को देखा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के ग्राफ में हमने देखा इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इसके उदाहरण हमने देखा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। प्रोसेसिंग के इकलौते उदाहरण हैं सीपीयू। आउटपुट के उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। आज का जो स्टेप है, आज का जो टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर से। आसान शब्द देखिए तो पता यही चल रहा है, सॉफ्ट। सॉफ्ट का हिंदी ज़बान है मुलायम, सॉफ्ट, नॉर्मल। जैसे अगर हमारा दिल देखा जाए तो दिल तो देखा नहीं जाता है, लेकिन इससे पता चली कि जानवरों के अंदर जो हमने दिल देखा तो मुलायम है। इससे साबित हो गई कि सॉफ्टवेयर कुछ नाजुक चीज़ है जिसे देखा नहीं जा रहा है, छुआ नहीं जा रहा है, फिर भी विश्वास है कि वो हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड है। जैसे आम ज़बान में देखिए, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी को हमने हार्डवेयर कहा। इस ह्यूमन बॉडी में सबसे कीमती चीज़ जो है वो रूह है, सोल, जिसको आपकी ज़बान में आत्मा कहते हैं, हमारी ज़बान में रूह कहते हैं। यानी किसी ने कहा कि हाथ पैर ठीक है, आँख ठीक है, बॉडी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आत्मा के जाने के बाद आदमी मरणशील हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर सब कुछ हमने देखा कि कीबोर्ड भी है, माउस भी है, सीपीयू भी है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर चलता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी जो डिफाइन शब्द है वो सॉफ्टवेयर से है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे न देखा जाए, न छुआ जाए, लेकिन हार्डवेयर में जाने के बाद वो रन करता है। अब आप सोचिए कि भगवान ने हमारी होल ऑफ बॉडी को बनाई, आँख बनाई, हाथ बनाई, आँख बनाई, चेहरा बनाया, सारी ह्यूमन बॉडी को बनाने के बाद भगवान ने जो सॉफ्टवेयर डाली वो रूह थी, वो आत्मा थी, जिसकी वजह से हम रन करने लगे। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में जो हार्डवेयर का आपने वर्णन देखा कि हार्डवेयर तो बाहरी परत हो गई, बाहरी डायग्राम हो गई। हार्डवेयर के बाद आपको हर हालत में सॉफ्टवेयर को डालना अनिवार्य बन गई। तो सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। एक एप्लीकेशन और दूसरा सिस्टम। किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं? सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स है, एक एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन आज सॉफ्टवेयर की वर्गीकरण को समझाने के लिए हम पूरे ग्राफ को मिटाते और सॉफ्टवेयर का चर्चा चलाते हैं ताकि आप क्वालिटी को अर्जित कर पाइएगा। नॉर्मल, इजी। अब आप सेल्फ देखिए कि आप कैसे ये सॉफ्टवेयर को, वर्णन को समझना चाह रहे हैं। जैसे आज के स्टेप में सॉफ्टवेयर को वर्गीकरण समझाना है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे ना देखा जाए, ना छुआ जाए, लेकिन हार्डवेयर में जाने के बाद वह रन करता है। अब इसके उदाहरण आप देखिए कि आपने सीडी का कैसेट देखा है? सीडी का कैसेट, इसके उदाहरण में हम समझा। सीडी का कैसेट, सीडी कैसेट देखा,
वो हार्डवेयर है, आपने उसे टच किया, आपने छुआ, लेकिन उसके अंदर अगर कोई फिल्म इंक्लूड है वो आप नहीं जान पाते हैं। वो फिल्म कहाँ चलेगी? मॉनिटर पे जब चलती तब हम देख पाते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर जो चीज़ चल रहा है वो क्या कहलाए? सॉफ्टवेयर। जैसे ये हमारा बॉडी, ये हार्डवेयर है। आपने देखा सर है, सर के अंदर जो चलाने का केंद्र है उसे हमने कहा आत्मा, यानी सॉफ्टवेयर क्या हो गई? आत्मा का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर क्या हो गई? आत्मा का काम कर रहा है। क्लियर हो गई? सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे ना देखा जाए ना छुआ जाए, लेकिन हार्डवेयर में जाने के बाद रन करता है। आप सीडी का कैसेट देखते हैं, सीडी देखते हैं, सीडी आपने देखा, छुआ, लेकिन सीडी के अंदर कैसेट जो गई तब जाके सीडी ने रन किया और मॉनिटर पे जाके दिखाया। तो मॉनिटर भी हार्डवेयर हो गई। मॉनिटर को छू रहे हैं, लेकिन मॉनिटर के अंदर जो टेलीविजन पे जो स्क्रीन पे जो ग्राफिक्स नज़र आ रही उसे तो छू नहीं पा रहे, उसे सिर्फ देख रहे हैं। ये बॉडी चल रही है, इस बॉडी को आप देख रहे, जो चला रहा है वो आत्मा है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आत्मा का काम करता है। तय हो गई? कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर को चलाती है उस आत्मा को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म होता है SW, सॉफ्टवेयर। कोई शॉर्ट फॉर्म भी कल पूछ देता है। SW क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स है वो दो टाइप्स है। कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। इजी स्तर से देखिए, एक टाइप में आ गई एप्लीकेशन। क्या आ गई? एप्लीकेशन। दूसरा आ गई सिस्टम। एकदम आसानी स्तर से, एकदम ज़बानी स्तर से समझाया जाएगा। सॉफ्टवेयर के दो भाग हैं, एक है एप्लीकेशन, दूसरा है सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन आया कि एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन का हिंदी होता है आवेदन। क्या होता है? आवेदन। तो कहने का ये दायित्व है कि हर एक कंप्यूटर में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालना अनिवार्य है। क्यों डालना अनिवार्य है? आप सोचिए, एप्लीकेशन का हिंदी होता है आवेदन, और आवेदन का मतलब होता है लिखना, फिर उसे पढ़ना, और उसके अंदर कुछ एरर हो तो उसे मिटाना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जिस पर टाइपिंग की जाती हो। क्या कह रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जिस पे टाइपिंग की जाती है, उसके बाद उसे पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद उसकी अशुद्धि को हम मिटाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है MS ऑफिस, आपने पढ़ा, आपने देखा, फोटोशॉप, टैली, पेज मेकर। आप देखिए तमाम सॉफ्टवेयर जो भी है वो सब पे टाइपिंग होती है, सब पे वर्क होने के बाद उसे हम पढ़ते हैं, फिर उसे हम लिखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जिस पे डेटा लिखी जाती है, डेटा पढ़ी जाती है और डेटा मिटाई जाती है। वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर, हर एक कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक होती है। क्या होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करती है। अब जैसे देखिए हमारी बॉडी भगवान ने दी, तो भगवान ने हमारी बॉडी के साथ हमें आंख दे दी, हमारी बॉडी है, बॉडी के साथ ज़बान दे दी। अब ज़बान ये क्या हो गई? ऑटोमेटिक आई। लेकिन ज़बान के साथ भाषा तो ऑटोमेटिक नहीं आई, भाषा सीखना पड़ा। ज़बान ऑटोमेटिक, आंख ऑटोमेटिक। आंख ऑटोमेटिक भगवान ने दी, अगर रोशनी ना होगी तो फिर दिखाई नहीं देगी। भूख भगवान ने पेट को दी, खाना नहीं होगा तो हम खा नहीं पाएंगे, भूख हमारी मिटेगी नहीं। बात समझ आ गई? तो हर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डाली होती है। हर एक कंप्यूटर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पहलू हैं, दो भाग हैं। एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है सर? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो उदाहरण हैं, एक ऑपरेटिंग, दूसरा यूटिलिटी। अब आप समझिए कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या वर्क करता है।
आपने एक कंप्यूटर खरीदा, तो आपने जब कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? यानी हर एक कंप्यूटर में पहले इनका अनिवार्य होना, हर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है। यानी आप इस बॉडी को देखिए, इस बॉडी में अगर आँख नहीं है फिर भी मैं जिंदा हूँ, हाथ नहीं है फिर भी मैं जिंदा हूँ। यानी इस बॉडी में हर चीज रहे ना रहे, लेकिन अगर आत्मा ही नहीं हो तो ये बॉडी वर्क करेगी। इससे साबित हुई कि हर एक बॉडी के अंदर आत्मा का होना ज़रूरी है, उसी तरह हर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से चलती है। क्लियर हो गई? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम था डॉस। क्या नाम था? डॉस। अब कंपनी ने डॉस को चेंज करके इंक्लूड कर दी विंडोज़ में, तो बन गई विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा जो सबसे पहले दौर से चली, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10। आप देखिए कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करती, बूट नहीं करती। हर एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लगा होता है। बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर रन नहीं करती, चालू नहीं हो सकती। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चला सकते हैं, इसके बिना कंप्यूटर को चलाया जा सकता है। यानी आँख के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आत्मा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में ये आत्मा का वर्क करता है, ये सहायक काम के लिए वर्क है। हाथ होगी तो वर्क करेंगे, हाथ नहीं होगी तो वर्क नहीं करेंगे, लेकिन जिंदा तो है। तो जिंदा रहने के लिए कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाला गया उसी सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग। तो किसी ने पूछा विंडोज 7 क्या है, तो आप बोलेंगे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि विंडोज को चलाने के लिए ये डाला गया। क्लियर हो गई? अब है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम की स्टाइल को चेंज करता है। क्या करता है? प्रोग्राम की स्टाइल को चेंज करता है। इसके उदाहरण है एंटीवायरस। क्या उदाहरण है? एंटीवायरस, फोल्डर चेंज, डिस्क क्लीनअप, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी प्रोग्राम की स्टाइल को क्या करता है? चेंज करता है। तो हर एक प्रोग्राम आप कंप्यूटर पे चलाते हैं, जैसे इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट चलाने के बाद आपके कंप्यूटर में वायरस की संभावना होती है। तो वायरस से प्रोवाइड कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? एंटीवायरस। क्या कहते हैं? एंटीवायरस, यानी प्रोटेक्ट कराता है। अब डिस्क क्लीनअप का मतलब है कि हर समय अपने हार्ड डिस्क की प्रक्रिया को सफाई करने का काम डिस्क क्लीनअप करता है। आसान वे में अगर देखा जाए, एग्ज़ाम के तहत हर एक कंप्यूटर के अंदर ये सवाल का पूछा जाना अनिवार्य होता है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है, इसमें से शायद क्वेश्चन पूछा जाता है विंडोज 7 क्या है। तो आपने पढ़ा कि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। किसी ने पूछा एमएस ऑफिस क्या है, तो आप अब कह सकते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। डिस्क क्लीनअप क्या है, तो आप कह सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण। नियम के साथ अगर सवाल पूछने वालों ने पूछा कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर 2 टाइप्स, एक एप्लीकेशन और दूसरा सिस्टम। सिस्टम में इंक्लूड है ऑपरेटिंग, सिस्टम में इंक्लूड है, क्योंकि जब सिस्टम आएगा तो ये बिना बोले डाला जाएगा। यानी कंप्यूटर में जो जान डालता है वो ऑपरेटिंग है। कंप्यूटर में जो वर्क करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप जो डाला जाता है वो एप्लीकेशन है। यानी ये परमानेंट है, ये आवश्यकता के अनुरूप है। हम इसे डालेंगे तो वर्क करेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं वर्क करेगा, लेकिन इसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। इससे साबित हुई कि हर एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का होना अनिवार्य है। लेकिन हर एक कंप्यूटर में इसका होना अनिवार्य है कि नहीं, ये तो आवश्यकता के अनुरूप है, लेकिन ये परमानेंटली है। तय हो गई। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है, एप्लीकेशन और सिस्टम। सिस्टम के कितने भागों में बांटा? 2, ऑपरेटिंग और यूटिलिटी। एग्जाम्पल याद कर लेंगे, बस इजी है, कोई प्रेशर लेना नहीं है। किसी ने पूछा विंडोज 7 क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर।
फिर किसी ने पूछा एंटीवायरस क्या है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। किसी ने पूछा विंडोज 7 क्या है, तो ऑपरेटिंग। फिर किसी ने पूछा एमएस ऑफिस क्या है, तो एप्लीकेशन। तय हो गई। एप्लीकेशन का हिंदी आवेदन, ऑपरेटिंग का मतलब चलाना। हर एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी वो क्या कहलाया, ऑपरेटिंग। हर एक कंप्यूटर में जिस पे डेटा लिखी जाती है, डेटा पढ़ी जाती है, डेटा मिटाई जाती, वो क्या हो गई, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डेटा लिखता है, डेटा पढ़ता है और डेटा मिटाता है, वो एप्लीकेशन। हर एक कंप्यूटर जिससे कंप्यूटर को चलाया जाता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग। फिर ये यूटिलिटी स्टाइल में चेंजिंग। आपको एंटीवायरस की ज़रूरत लग रहा है कि आप बार बार इंटरनेट का वर्क कर रहे हैं, तो आप एंटीवायरस सपोर्ट के लिए डालिए। आज फाइनल होगी।